जो हमारे काउंसलर साहिबान हैं उनके साथ सिर्फ इतना था कि जो नई टीम चुनी गई है, मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर, उनको मुबारकबाद देने के लिए। और मेरा सदा से ये मानना रहा है कि जो लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशंस में काम ज़्यादा और डिसरप्शन कम होना चाहिए। ये विडंबना की बात है कि इसका पालन हम लोकसभा और राज्यसभा में भी पूरी तरह नहीं कर पाते, पर चंडीगढ़ एक बहुत साक्षर शहर है और जब भी हाउस की मीटिंग होती है, बहुत सारे लोग इसके ऊपर अपनी टकटकी लगा के बैठे होते हैं। ये जानना चाहते हैं कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो हमारे लिए किस तरह से काम कर रहे हैं। तो मेरी इनसे सिर्फ, सब साथी हैं हमारे, कुछ बड़े भाई हैं, कुछ छोटे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, उन सबसे यही गुजारिश थी कि वाद विवाद संवाद आप पूरा कीजिए, तीखे तरीके से कीजिए, पर ये कोशिश कीजिए कि ऐसी परिस्थिति ना पैदा हो जिसमें कोई बदमज़गी हो। इससे पूरे शहर की और जिस संस्था में आप काम करते हैं उसकी जो गरिमा है वो गिरती। सर एक डिल्यूजन भी देखने को मिला है, खासतौर से केंद्र सरकार कुछ कहती है और यहाँ पर आकर कुछ और पता चलता है। लोकसभा में जब आप सवाल उठाते हैं तो पता चलता है कि मेट्रो का प्रोजेक्ट ही सामने नहीं आया। इन चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि एक सांसद होने के नाते ये बात दूसरी है कि आज हम विपक्ष में हैं। मुझे वो दिन भी याद है कि जब मैं लुधियाना से सांसद था और हम लोग सत्ता में थे, तब भी अपने शहर को लेके, अपने संसदीय क्षेत्र को लेकर मैं लोकसभा में सवाल उठाता रहता था। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो बातें पिछले 25 साल से कही गई थी, जिनके बारे में ये कहा जाता था कि उनके ऊपर क्रियान्वयन हो रहा है, केंद्र सरकार का जब जवाब आता है तो केंद्र सरकार उस चीज़ को सिरे से खारिज कर देती है कि ऐसा कोई प्रस्ताव ही नहीं था। आपने मेट्रो का जिक्र किया, कई बार मैंने भी अखबारों में पढ़ा कि मेट्रो चल रही है, रुक रही है, स्टेशन बन गए हैं, आधी अंडरग्राउंड रहेगी, आधी ओवरग्राउंड रहेगी, नई न्यू चंडीगढ़ तक जाएगी, पंचकूला तक जाएगी, पिंजौर तक जाएगी, और कागज़ पे कुछ भी नहीं। देखिए, दलगत सियासत से ऊपर उठकर MRTS, मैस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इस शहर की नहीं, ये जो चारों शहर हैं, मोहाली, पंचकूला, न्यू चंडीगढ़ और चंडीगढ़, इनकी ज़रूरत है। आप देख रहे हैं कि ट्रैफिक की परिस्थिति कैसी है। आप सोचिए कि 10 साल के बाद इस शहर में चलना मुश्किल हो जाएगा। आज भी कई ऐसे चौक हैं जिसको पार करने के लिए, जैसा हेलो माजरा से आप ट्रिब्यून की तरफ आते हैं, ट्रिब्यून चौक की तरफ कभी कभी 35-35, 40-40 मिनट लग जाते हैं। तो इसलिए किसी भी शहर की तरक्की और विकास को जब आप परिप्रेक्ष्य में रहते हैं तो आपको 10 साल 20 साल आगे की सोच रखने की ज़रूरत है, और इसीलिए हम लोग इस चीज़ की हमायत कर रहे हैं कि मेट्रो बननी चाहिए। सर, अवैध रूप से जिस तरीके से अमेरिका में रह रहे थे भारतीय, कल उनको अमृतसर अब एयरपोर्ट में उतारा गया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाबियों को बदनाम करने के लिए अमृतसर एयरपोर्ट चुना गया। क्या आपको भी ऐसा लगता है, क्योंकि संसद में भी आप लोगों ने मांग की थी, इस पर चर्चा रही? देखिए, जो हुआ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, और मुझे तो ये समझ नहीं आता कि जो भारत के विदेश मंत्री हैं वो भारत के विदेश मंत्री हैं कि ट्रंप सरकार के प्रवक्ता हैं। क्योंकि जिस तरह का बयान उन्होंने कल लोकसभा और राज्यसभा में दिया, इस चीज़ को जस्टिफाई करते हुए कि हथकड़ियों और बेड़ियां लगाना बिल्कुल सही है, इससे दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय बात और कोई हो ही नहीं सकती। विदेश मंत्री के कल के बयान में एक शब्द निंदा का नहीं, कि जिस तरह से भारतीयों के साथ बिल्कुल दुर्व्यवहार किया गया, बुरा सलूक किया गया, ये तो ऐसा व्यतीत होता था जैसे अंग्रेज जो भारत के फ्रीडम फाइटर्स थे, जो भारत की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, उनको हथकड़ियों और बेड़ियां लगाकर काले पानी लेके जाया करते थे। ठीक है, वो लोग कोई क्रिमिनल्स नहीं है,
उनको यहाँ पे मौका नहीं मिलता है, आर्थिक मौका नहीं मिलता है, इसके लिए वो बाहर गए। ये बात सही है कि शायद वो अवैध तरीके से गए। आज तक इस बात का जवाब नहीं आया भारत सरकार की तरफ से कि क्या अमेरिका का जो कानून है, जो ड्यू प्रोसेस है, उसकी पालना की गई उनको डिपोर्ट करने से पहले, और जिस तरह से उनको डिपोर्ट किया गया और फिर अमेरिकी सरकार द्वारा वो वीडियो औपचारिक तौर पे डाले गए कि हथकड़ियों और बेड़ियां लगाकर 40-40 घंटे उनको ना खाना दिया, ना पानी दिया, ना उनको शौचालय जाने की सहूलत दी कि भाई आप बेड़ियां पहन के शौचालय जाएंगे। इससे निंदनीय बात और क्या हो सकती है। भगवान का नाम और ध्यान घर में रहेगा हर वक्त सकारात्मक प्रभाव। वेदाक्ष धूप बत्ती से। वेदाक्ष ज्योतिष सेवा संस्थान द्वारा अभिमंत्रित धूप बत्ती रोज, मोगरा और बेलपत्र की महक से लक्ष्मी का होगा वास। वेदाक्ष धूप बत्ती।